ॐ नमो रिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो ओवज्झायाणम् नमो लोये सब साहुणं येसो पञ्चनमकारो सवपाव पणासनो मङ्गलाणं च सव्यसिं पढमं हवै मङ्गलं पढमं हवै मंगलम। वीतराग। जिनेश्वर भगवान को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। नव पदार्थ के रचयिता परमाराध्य आचार्य भिक्षु के चरणों में वंदना, जिनकी महत्वपूर्ण कृति नव पदार्थ और नव पदार्थ के अंतर्गत हमारा आश्रव द्वार चल रहा है। आज हम आश्रव द्वार के 58वीं गाथा और इस प्रसंग में बताया जा रहा है, बस एक ही बात प्रूव करना चाह रहे हैं कि आश्रव पदार्थ अजीव नहीं है, जीव है, क्योंकि वो जीव का ही परिणाम है। यह बताया जा रहा है, पुन निर्वद जोगांसु लागे छे आय ते करणी निर्जरारी छेताय पुन सहजा लागे छे आय तेण शू जोग छे आश्रव माय। मारवाड़ी पद्य जिसमें बताया जा रहा है कि पाप है वो सावध्य योग है, यानी जब जब अशुभ योग होता है उससे पाप आते हैं, लेकिन जो पुण्य है वो निर्वद्य योग। निर्वद्य का मतलब है पाप रहित शुभ कोई भी एक्टिविटी होती है, मन की, वचन की या काया की, जिसमें कोई प्रकार का पाप नहीं है, यानी शुभता है, तो उससे पुण्य लगता है। अब पुण्य पहले लगता है या प्रायोरिटी पर पुण्य है या और कुछ है, तो आगे बताया जा रहा है, ते करणी निर्जरारी छेताय। आप जो निर्वद्य करणी करते हैं, जो शुभ क्रिया करते हैं, वो तो निर्जरा की क्रिया है। पुण्य सहजा लागे छे आय, और सहज रूप से जब निर्जरा की करनी होती है तो पुण्य अपने आप उसको फॉलो करता है, यानी पीछे पीछे आ जाता है, तो वो तो सहज रूप से ही लग जाता है। पुण्य के लिए निर्वद्य क्रिया नहीं होती, निर्वद्य क्रिया करते हुए निर्जरा होती है, वो निर्जरा की करनी होती है, और वो सहज रूप में ऑटोमेटिक पुण्य भी लग जाता है। 300 जोग छे आश्रम में। तो फिर ये जो योग की बात कह रहे हैं, मन की शुभ परिणति योग, जो निर्वद्य योग कहा गया, शुभ योग कहा गया, वो क्या है? ये योग जाएगा किसमें? आश्रम में जाएगा। तो फिर ये जो करनी की है, ये निर्जरा की करनी करने वाला कौन? तो फिर वही बात आएगी कि ये करने वाला तो आखिर जीव ही है, ये जीव की ही क्रिया है। जे जे संसार ना छे काम त्या किण किणरा कहूं नाम ते सगला छे आश्रवताम ते सगला छे जीव परिणाम। अब कह रहे हैं कि संसार की जितने संसार के काम हैं, यानी संसार से रिलेटेड आपके आदेश निर्देश, जो भी कुछ आप मन वचन काया से लग करके कुछ भी सांसारिक काम कर रहे हैं, वो कोई एक दो नहीं है,
उसके नाम कहे नहीं जा सकते। तो संसार के जितने भी काम हैं वो सारे आश्रव के अंतर्गत आएंगे। ते सगला छे आश्रव। और संसार से लगे हुए जो भी काम है वो हो सकता है अशुभ ज्यादा हो, लेकिन उसमें भी कोई शुभता भी हो सकती है। तो उससे ये सब आश्रव के अंतर्गत आएगा। जो जो संसार के काम है वो सब आश्रव में, और वो सब क्या है, जीव के ही परिणाम है। कर्माने लगावे छे आश्रव, ते ही छे आश्रव जीव दरब। लागे ते पुद्गल अजीव, लगावे ते निश्चयी जीव। अब इस दोहे में दो बातें बताई जा रही है। एक कर्म लगाने वाला और एक है कर्म लगता है। तो लगाता कौन है और लग कौन रहा है, अब दो बातें बताई जा रही है। जो कर्मों को लगा रहा है वो तो जीव का परिणाम हो गया, वो आश्रव हो गया है। और लग कौन रहा है, आकर के पुद्गल लग रहा है। तो जो लग रहा है वो तो है पुद्गल, वो है अजीव। और जो लगा रहा है वो है जीव। तो बात समझ में आ रही, आकर के लग जा रहा, लग रहा है। अब उदाहरण में समझ सकते हैं कि आपने एकदम सहजता से, आपको पता ही है कि इसको कर्मों का द्वार कहा गया है। तो आश्रव को कर्मों का द्वार कहा गया है। तो जो द्वार है वो तो आश्रव हो गया। अब उस द्वार के अंतर्गत कौन आ रहा है, कर्म आ रहे हैं। तो आ रहे हैं वो अलग है, और जिससे आ रहे हैं वो है आश्रव। जो आ रहा है वो है पुद्गल या कर्म है। तो दो बातें बिल्कुल अलग अलग है। तो आप इन दोनों को मिलाओ मत। एक जीव है और एक अजीव, एक आश्रव है और एक पुद्गल है। कर्मारो करता जीव दरब, करता पणो ते ही जाश्रव। कीधा हुआ ते कर्म कहिवाय, ते तो पुद्गल लागे छे आय। अब कह रहे हैं कि फिर आप अच्छे से समझो कि ये कर्मों का कर्ता कौन है। तो कर्मों का कर्ता, कर्तापन, ये कर्तृत्व, ये जीव या आश्रव से ही जुड़ा हुआ है। जब तक ये संसारी जीव है, ये जो कर्मों को करने वाला, ये कर्ता, कर्ता के बिना कर्म आते नहीं हैं। तो ये कर्ता आश्रव, उसको जीव द्रव्य मानो। कीदा हुआ ते कर्म कहिवाय, ते तो पुद्गल लागे छे आय। अब कर्ता ने क्या किया, कर्ता ने क्या किया, कर्म किया। कीधा हुआ ते, अब उसने, जीव ने क्या किया, करने वाला तो जीव था, लेकिन उसने किया क्या, तो जो किया है वो कर्म है। और उस कर्म को पुद्गल, वो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, कर्म अजीव है। જ્યારે ગૂઢ મિથ્યાત અંધારો, તે નહીં पिछाणे आश्रव द्वारो। त्याने संवली तो मूल न सूझे, दिन दिन अधिक उलझे। अब कह रहे हैं कि जिनके मिथ्यात्व का अंधारा है, घोर अंधारा है, बहुत ही गहरा अंधारा है, वो इस आश्रव द्वार को समझ नहीं पा रहा है। उसको कभी अजीब कहता है, कभी तो उल्टा कर रहा है। त्यारे संभली तो मूल न सूझे, उसको सीधापना तो सूझता ही नहीं है, क्योंकि अब किसी ने उल्टा रास्ता ले लिया है और भीतर में समझ रहा है कि मैं तो सही रास्ते जा रहा हूं। अब वो जा तो रहा है लेकिन वो उल्टा ही जा रहा है। उसको कैसे, उसको सीधा वो मान ही नहीं रहा है, तो वो तो फिर उल्टा ही उल्टा है, उसमें सीधापन तो है ही नहीं। और वो जितना ज्यादा आगे चला जाएगा उतना ही ज्यादा उलझ जाएगा, क्योंकि वो उतनी ही दूरी पर जा रहा है, वो उल्टे ही रास्ते जा रहा है। तो इसी तरह जब ये एक बात क्लियर नहीं होती या दो बातों को मिला देते हैं लोग, तो वो उलझते ही चले जाते हैं। लेकिन आचार्य भिक्षु इसको एकदम क्लैरिटी के साथ, विविध उदाहरणों के साथ समझा रहे हैं।
जीव रे करम आड़ा छे आठ ते लग रया पाटानु पाट ज्या में घातिया करम छे चार मोक्ष मार्ग रोकणार। अब कह रहे हैं कि ये करता है वो जीव है, और जीव क्या कर रहा है वो है कर्म। तो वो कर्म कितने हैं? 8 है। जीव रे कर्म आड़ा छे आठ, उनके ये कर्म जीव को कौन घेरे हुए हैं? ये 8 कर्म घेरे हुए हैं। वो आड़े आ रहे हैं, यानी वो उनके लगे हुए हैं। ते लग रहा पाटानुपाट, और वो लग रहा है एकदम आगे से आगे, निरंतर लग रहा है, उसका प्रवाह चल रहा है पाटानुपाट, यानी वो निरंतर लग रहे हैं, उसका कोई अनादि अनंत यानी अनादिकाल से लग रहे हैं। ज्या में घातिया कर्म छे चार, और उस आठों 8 कर्म हैं, उनमें जो मुख्य कर्म है वो 4 है। जो मुख्य है उसको घाती कहते हैं, लेकिन ये मुख्य कर्म ही माने। और ये मुख्य यही 4 कर्म हैं जो मोक्ष मार्ग को रोकने वाले हैं। बाकी तो ऐसे ही है, उस वो मोक्ष मार्ग को नहीं रोकते हैं। वो तो जब आपका आयुष्य पूरा होगा तो आपको मोक्ष ही जाना है, तो वो मोक्ष को रोकने वाले वो 4 कर्म नहीं है जो अघाती है। ये जो घाती कर्म है वो ही आपको यानी संसार में रखते हैं और मोक्ष के लिए रोकते हैं। और कर्मासु जीव ढकाए, मोह कर्म थकी बिगड़ाए, बिगड़ियो करे सावध्य व्यापार ते ही आश्रव द्वार। अब कितना सरलता से समझा रहे हैं कि 2 प्रकार के कर्म हैं, उनमें आप एक मोह कर्म को अलग कर दो, 7 कर्मों को अलग कर दो। तो ये कह रहे हैं और तो जो कर्म है वो तो जीव को ढकता है, यानी कवर करता है। तो कवर करना एक बात हो गया, आपने कोई कपड़ा लिया और एक पर आपने कोई चीज पर रख दिया तो चीज ढक गई, ये ढकना अलग बात है। लेकिन दूध था, दूध में नींबू की 2 बूंदें गिर गई तो वो क्या हुआ? दूध तो बिगड़ गया। तो ये मोह कर्म क्या करता है? वो आत्मा के साथ बिगाड़ करता है, वो तो बिगाड़ता है चीज। 7 कर्म है वो जीव को ढकते हैं, यानी जीव की जो कैपेसिटी है, जीव के जो जो नेचर है जीव का, जो उनकी अनंत शक्ति है, उसको ढकता है। और मोह कर्म है वो उसको बिगाड़ देता है। और जब आपकी आत्मा मोह से लिप्त होकर के वो बिगड़ जाती है, यानी मोह कर्म का उदय है, इसका मतलब है आत्मा बिगड़ी हुई है। और वो बिगड़ी हुई आत्मा क्या करती है? सावध्य व्यापार करती है। सावध्य का मतलब पाप सहित काम करती है। और ते ही जा आश्रव द्वार, तो वो क्या कहलाती है? वो भी तो आश्रव है, उसको आश्रव का। अब ये बिगाड़ करके आत्मा जो व्यापार कर रही है वो क्या है? जीव है। तो फिर आश्रव क्या हुआ? आश्रव जीव हो गया। चारित्र मोह उदय मतवालो तीणसु सावधरो न हुए टाळो, सावधरो सेवण हारो तेज आश्रव द्वारो। अब कह रहे हैं चारित्र मोह कर्म का उदय आ जाता है तो जीव मत वाला हो जाता है। अब उसका कोई पाप से उसको कोई बचा नहीं सकता। घर में भी 2-3 घर में भी हमारे ऐसे ही होता है। अब जन्म देने वाली माँ तो एक है, लेकिन बच्चे 2 है, 4 हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन सबके कर्मों का जो रूप है वो अलग अलग है। एक जीव के कर्मों का उदय है, एक के कर्मों का क्षोभशम है। तो जिनके कर्मों का क्षोभशम है, पवित्रता आई हुई है, तो वो तो आगे बढ़ता जाता है, घर का भी नाम रोशन करता है। लेकिन उसी परिवार में एक जीव है, उसके ये चारित्र मोह कर्म का उदय है, यानी मोह कर्म का इतना प्रगाढ़ उदय है कि उसको रोकने से भी रुकता नहीं है। इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना अच्छा वातावरण मिला घर का, लेकिन फिर भी उसको कोई उसका सावध्यपना कोई टाल नहीं सकता। वो गलत रास्ते जाता है तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। उनको कितनी शिक्षा दे दो, कुछ भी समझा दो, कहीं भी कुछ भी कर लो, लेकिन उसको नहीं करता।
तो वो चारित्र मोह के कारण वो पाप कर्म छोड़ता नहीं है, पाप का व्यापार नहीं छोड़ता है, सावध्यकरणी करता है। तो ये सावध्यकरणी करने वाला कौन? जीव। और वो ही तो सावध्यकरणी करोगे तो क्या लगेगा? कर्म लगेगा। कर्म आ रहे हैं, सावध्यकरणी इधर हो रही है, सावध्यकरणी एक तरफ हो रही है, सामने से कर्म आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं उसी को तो हम आश्रव कहते हैं, और वो ही तो जीव का परिणाम है। अब बता रहे हैं दर्शन मोह। अब मोह के भी दो रूप है, चारित्र मोह और दर्शन मोह। चारित्र मोह में क्रोध मान माया और लोभ, चार जो कषाय है उसका प्रबलतम उदय रहता है, और उसका उदय रहता है तब वहाँ मिथ्यात्व भी प्रबल हो जाता है, और दूसरे परिणाम भी वहाँ मैले होते हैं। तो इसीलिए वहाँ परिणति रहती है, और व्यापार भी वही होता है। दर्शन मोह के अंतर्गत हमारी दृष्टि दृष्टि विकृत हो जाती है। हमारा जो परसेप्शन है वो उल्टा हो जाता है। तो वो जब उसका उदय होता है दर्शन मोह, ये मोह का दूसरा प्रकार है दर्शन मोह, उसके उदय से सरदे ऊंधो, अब जो सीधी चीज है उसको उल्टा मान लेता है, उसको हित शिक्षा देते हैं तो भी वो उल्टा अदरवाइज ले लेता है। तो ये क्या है? क्योंकि उसका परसेप्शन ही रॉन्ग है। तो मोह कर्म, दर्शन मोह कर्म का उदय होता है तब व्यक्ति सब उल्टा उल्टा ही सोचता है। हाथे मार्ग न आवे सुधो, अब सीधा मार्ग उसके लगता ही नहीं, हाथ ही नहीं लगता है सीधा मार्ग। जो सच्चा मार्ग है, सही मार्ग है, वो उसके हाथ लगता ही नहीं है, हर चीज है वो उल्टी करता है। ऊंधी सरदारो सरदनहारो ते मिथ्यात आश्रव दुआरो। अब ये उल्टा सोचने वाला कौन? ये उल्टी श्रद्धा करने वाला कौन? जीव है। और उल्टी श्रद्धा करोगे तो फिर उस समय आएगा क्या? पाप कर्म का आवागमन होगा, और आवागमन हो रहा वहां आश्रव है, तो फिर ये आश्रव अलग नहीं है, ये उल्टी श्रद्धा करने वाला और आश्रव ये दो नहीं है, एक ही है। मूड कहे आश्रव ने रूपी, वीर कयो आश्रव ने अरूपी, सूतना में कयो ठाम ठाम आश्रव ने अरूपी ताम। अब कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानी जीव है वो कहते हैं कि आश्रव रूपी है, और भगवान सूत्र में जगह जगह पर कह रहे हैं कि आश्रव है वो अरूपी है। क्यों? क्योंकि वो जीव का परिणाम है। जीव क्या है? अरूपी है। तो फिर आश्रव भी अरूपी हो गया। तो दोनों का जो कनेक्शन है आश्रव का और जीव का, वो बिल्कुल यहाँ क्लियर कर रहे हैं। पांच आश्रव ने अविरतता माठी लेश्या तना परिणाम, माठी लेश्या अरूपी छेता तिणरा लक्षण, लक्षण मीन्स लक्षण, रूपी किम थाय। अब कह रहे हैं कि ये पांच आश्रव है, उसमें से पांच आश्रव मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और योग, ये पांच आश्रव है। और इसमें स्पेशली कह रहे हैं जो अविरत है। अव्रत आश्रम तो एकांत क्या है? अशुभ ही है। अव्रत आश्रम तो अशुभ ही है। ऐसे ही पांच आश्रमों में योग छोड़ दो, बाकी सारे अशुभ ही है। लेकिन यहाँ उसकी प्रायोरिटी पर यहाँ बताया जा रहा है अशुभ की दृष्टि से। तो ये अशुभ लेशिया, माठी मीन्स अशुभ, खराब, तो उसके परिणाम हैं। और वो जो परिणाम है माठी लेश्या, वो अरूपी है। जब वो लेश्या अरूपी है तो फिर वो रूपी कैसे होगा? आश्रव फिर रूपी कैसे होगा? क्योंकि वो सब इसी से रिलेटेड है। यानी जैसा आश्रव वैसी लेश्या। शुभ आश्रव है, शुभ योग है तो शुभ लेश्या होगी। अशुभ आश्रव है तो सब अशुभ लेश्या होगी। अब लेश्या को अरूपी कहा गया, भगवान ने लेश्या को अशुभ कहा गया, क्योंकि यहाँ द्रव्य लेश्या नहीं, भाव लेश्या की बात कह रहे हैं। तो भाव लेश्या तो जीव के परिणाम ही हो गए ना।
तो जीव जीव के परिणाम है, जहां जीव की बात आएगी वहां तो फिर जीव अजीव नहीं हो सकता, और जीव है वो अरूपी है। तो इस तरीके से सबका एक दूसरे का कनेक्शन है। अगर लेश्या अरूपी है तो फिर आश्रम को भी अरूपी ही मानना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं, उजला ने मैला कया जोग, मोह करम संजोग विजोग। उजला जोग मैला थाय, करम झरिया उजड़ हो जाए। अब कह रहे हैं कि ये मोह कर्म के संयोग वियोग से, अब बता रहे हैं कि ये हमारे जो योग है, यानी मन वचन काया, ये कभी तो उज्जवल हो जाते हैं, कभी मैले हो जाते हैं। ये अर्थात कभी तो शुभ होते हैं, कभी अशुभ होते हैं। तो कौन शुभ कर रहा है, कौन अशुभ कर रहा है, तो बताया जा रहा है उसके पीछे जो कॉज है वो है मोह कर्म। मोह कर्म का संयोग होता है तो आपके योग मन वचन काया अशुभ हो जाते हैं। मोह कर्म का वियोग होता है यानी क्षय होता है, उपशम होता है, तब आपके योग अर्थात मन वचन काया उजले यानी शुभ हो जाते हैं। तो जब उजला जोग मैला था, किससे होते हैं ये मैले? किससे हो रहे हैं? मोह से हो रहे हैं। मोह कर्म झरता है, कर्म झरिया उजला था। जब ये मोह कर्म झरता है यानी क्षय होता है उसका, तो उज्जवल हो जाते हैं। ये मन वचन काया अपने आप में माध्यम है, ये तो साधन है, ये अपने आप में अच्छे बुरे कुछ भी नहीं है। ये मोह कर्म है वो उसको शुभ अशुभ करता है। ये भी क्लैरिटी रहे। उत्तराधेन उगणती गुणतीस मामाय, जोग सच्चे कयो जिण राय। जोग सच्चे निर्दोष में चाल्या, त्याने साधारा गुण माहे घाल्या। अब बता रहे हैं कि योग के बारे में बता रहे हैं कि जहां योग सत्य की बात कही है, तो योग सत्य एक गुण बताया गया है साधु का, योग सत्य। तो वो योग सत्य क्या है? वो निर्दोष है यानी शुभ क्रिया है, और वो गुण है। तो फिर कह रहे हैं कि ये योग सत्य जो भगवान ने बताया है उसको निर्दोष माना गया, तो योग है और वो निर्दोष भी है, और गुण के अंतर्गत उसको लिया गया है। तो अब आप कनेक्शन वापस जोड़ो कि ये जो गुण है, योग सत्य वाला निर्दोष क्रिया है और उस योग को गुण के अंतर्गत लिया है। इसका मतलब जीव के साथ उसका जुड़ा हुआ कनेक्शन बता रहे हैं। और योग है वो आश्रव से भी जुड़ा हुआ है, और ये योग सत्य है वो जीव के गुण के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अभी आप इनमें भी ये बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि जो आश्रव है वो अजीव नहीं है, जीव है। साधारा गुण छे शुद्ध मान, त्याने अरूपी कया भगवान। त्या जोग आश्रव ने रूपी थाप्या, त्या वीर ना वचन उथाप्या। अब कह रहे हैं जब साधु के जो गुण हैं उसको उसको शुद्ध मानो, ठीक है। और गुण है वो किसके गुण हैं? साधु के गुण अर्थात जीव के गुण। अब जीव के गुण हुए तो जीव क्या है फिर? वो गुण क्या है? अरूपी है। वो गुण जीव के हैं वो भी अरूपी है। अगर जीव अरूपी है तो जीव के गुण जो क्वालिटी है वो भी अरूपी है, वो भगवान ने कहा है ऐसा। और अब त्या जोग आश्रम ने रूपी था प्या। अब आप इधर से जो आपका कॉन्सेप्ट कह रहा है कि ये योग आश्रम है वो रूपी है, तो फिर आप उस योग आश्रम को रूपी कैसे कहोगे? क्योंकि ये योग है वो गुण में भी जा रहा है, वो निर्वध्य क्रिया में भी जा रहा है, और निर्वध्य क्रिया जीव से जुड़ी हुई है। तो योग है वो आश्रम से भी जुड़ा हुआ है, योग जीव से भी जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो लोग इसको आश्रम को रूपी कहते हैं वो भगवान के वचन की उत्थापना करते हैं, यानी उनके वचन को झूठा करते हैं। ठाणा अंग तीजा ठाणा मजार, जोग वीर्य रो व्यापार। तिणसु अरूपी छे भाव जोग, रूपी सरधे ते सरदा अजोग।
अब ठाणांग सूत्र के तीसरे अध्ययन के बीच में योग वीर्य का व्यापार कहते हैं। योग है वो वीर्य के अंतर्गत आता है, और ये वीर्य है वो किसका है? वीर्य है वो जीव का ही गुण है। यानी हम मन वचन काया की प्रवृत्ति करेंगे, उसमें वीर्य का व्यापार हो रहा है। कहीं न कहीं अंतराय वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम होता है, तब कोई न कोई हम क्रिया कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। तो जो वीर्य है वो क्या है? वो अरूपी है, और वो वीर्य है वो योग से जुड़ा हुआ है। यानी वीर्य से ही योग हम उसको वापरते हैं। तो 300 अरूपी 6 भाव जोग, यानी ये वीर्य अंतराय से जो योग की प्रवृत्ति होती है, तो ये योग में भी दो प्रकार के हैं, एक द्रव्य योग और भाव योग। तो यहाँ जो बात कही जा रही है वो भाव योग की बात कही जा रही है। तो भाव योग का डायरेक्ट संबंध है वो जीव से है, इसीलिए भाव योग क्या है? अरूपी है। रूपी सरदेते सरदा अजोग। तो जो इसको योग को रूपी मान रहा है कोई, तो वो इसको सही नहीं मान रहा है, क्योंकि योग भी किस में जाएगा? अरूपी में। अरूपी है, उसका कोई रूप नहीं है भाव योग का। जोग आत्मा जीव अरूपी, ત્યાં જોગાને મૂળ કહે रूपी, जोग जीव तना परिणाम ते निश्चय अरूपी छे ताम। अब कह रहे हैं कि ये योग आत्मा, आत्मा के 8 प्रकार बताए हैं, उनमें एक योग आत्मा भी है। तो अब आत्मा के ही प्रकार बता रहे हैं, उसमें योग आत्मा भी बताया है। अब अलग अलग दृष्टि से कैसे व्याख्या की जाती है, अलग अलग उसको डिफाइन किया गया है। तो फिर ये योग आत्मा तो अरूपी है, तो फिर आप योग को रूपी कैसे कहोगे? योग जीव के परिणाम है, जो भाव योग है वो जीव के परिणाम है, और जीव के अगर परिणाम है तो जीव अरूपी है। आश्रव जीव सरधावण ताय जोड़ कीधी छे पाली माय, संवत 1855 आसोज सुद 12 रविवार। तो आचार्य भिक्षु यहाँ बता रहे हैं कि ये आश्रव द्वार की जो ढाल लिखी है वो उन्होंने क्यों लिखी, उसका सीधा बता रहे हैं कि आपको प्रूव करने के लिए कि आश्रव जीव है, इसको प्रूव करने के लिए, और वो प्रूव किया है, उन्होंने सिद्ध किया है। तो उसको करने के लिए पाली में उन्होंने 1855 आसोज सुद 12 रविवार के दिन इसकी रचना की थी। तो आश्रव द्वार हमारा यहाँ पूरा हो रहा है, और हम संबर द्वार भी आज थोड़ा सा ले रहे हैं, ताकि जो भी भाई बहन जो परीक्षार्थी हैं उनको तो कोर्स जल्दी पूरा करना होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि आज संबर द्वार भी शुरू हो जाए। तो आश्रव, आश्रव का अपोजिट क्या है? संवर। यानी आश्रव तो है कर्मों को आने वाला जीव का परिणाम, और उसको रोकने वाला जो परिणाम है वो है संवर। तो अब संवर के बारे में सुने आप। छठो पदार्थ संवर कयो तिणरा थिरी भूत, परदेश आश्रव द्वार नो रूंधणो, तिणसु मिटियो कर्मारो परवेश। अब कह रहे हैं कि ये छठा जो द्वार है, 9 तत्वों में छठा द्वार संवर द्वार है। उसको पदार्थ कहो या द्वार कहो, एक ही बात है। तो ये छठा पदार्थ, 9 पदार्थ है, उनमें छठा पदार्थ संवर है। और इसको इसको आप एकदम सिंपल वे से समझें कि इसमें क्या है? स्थिरीभूत, स्थिरीभूत स्थिर होकर के, जो आत्म प्रदेश जहां स्थिर होते हैं वो संवर कहलाता है। जब हमारे आत्म प्रदेश चंचल होते हैं वो आश्रव कहलाता है। तो कर्मों का आगमन चंचलता के दौरान आता है। जब आत्मा में कंपन होता है, चंचलता होती है, तब
कर्मों का आगमन होता है। और जब भीतर में बिल्कुल स्थिरता आ जाती है तो कर्म रुकते हैं। आश्रव द्वार नो रूंधणो, यानी उसको रोकना, तिणसु मिटियो कर्मारो प्रवेश। अब बस आश्रव द्वार को रोकने वाला जो ये संवर है, इसी से ही कर्मों का प्रवेश रुकता है। आश्रव द्वार कर्मारा बारणा, ढकिया छे संवर द्वार, आत्मा वश किया संवर हुयो, ते गुण रतन श्रीकार। अब कह रहे हैं आश्रय द्वार ये कर्मों का द्वार है, डोर है। और उसको जब ढक देते हैं, डोर का मतलब अभी ये ऐसे ऐसे कोई बना बनाया द्वार नहीं है, बस ये चंचलता ही, उसको चंचलता को द्वार मान लो। कि भीतर में आत्म प्रदेश में जब मूवमेंट शुरू होता है, वाइब्रेशन वाइब्रेट होते हैं, उसी को आप द्वार मान लो। वो द्वार किसका द्वार है? वो केवल कर्मों का द्वार है। कि उस मूवमेंट के समय, उस चंचलता के समय कर्म आते हैं, वो वारणा है। और वो चंचलता मिटती है तो वारणा बंद हो गया, ढक गया है। अब ढक गया, उसको संवर कहते हैं। अब ये संवर होता कब है? कितनी अच्छी बात यहाँ बताई जा रही है। आत्मा वश किया संवर हुओ। अब ये है, ये संवर है, वो गुण रत्नों का खान है, ये गुण रत्न है। और ये गुण क्या है? आत्मा को वश में करना। जिस व्यक्ति ने आत्मा को वश किया है, यानी सेल्फ कंट्रोल, ये संवर का कारण बनता है। जितना सेल्फ कंट्रोल है उतना ही संवर है। आत्म संयम, इसीलिए आत्म संयम बढ़ता है तो संवर आता है, संवर आता है तो कर्म रुकते हैं। इसीलिए अगर आप कर्मों का बंधन रोकना चाहें तो उतना ही आप आत्म संयम का विकास करो, उसको इंप्रूव करो। संवर पदार्थ ओळख्या बिना संवर न नीपजे कोई। आपको संवर लाना है, कर्मों को रोकना है, तो आपको ये संवर पदार्थ समझना होगा। उसके बिना आप संवर क्या करोगे? संवर की साधना कैसे करोगे? पहले उसको समझना पड़ेगा। शंका कोई मत राख, जो सूत्र मायो हो जोय। आप सूत्र के भीतर में देख लो, इसकी कोई आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही सही बताया जा रहा है। 2 और 2 4 बताया जा रहा है, क्योंकि सूत्र को बेस बना करके, सूत्र के आधार पर कोई भी बात मन से नहीं कही जा रही है, सूत्र का आधार लेकर के बताया जा रहा है। संवर्तना भेद 5 से त्या पांचारा भेद अनेक। ऐसे मूल रूप से संवर के 5 भेद है। जैसे आश्रव के 5 भेद थे, वैसे ही उसके अपोजिट है, वो संवर के 5 भेद हो गए। और उन पांचों के फिर और अधिक अनेक भेद हो जाते हैं। त्यारा भाव भेद प्रकट करूं, उसके करूं ते सुन जो आण विवेक। अब मैं यहाँ इस ढाल में मैं उसका संवर का अर्थ बता रहा हूँ, उसके भेद बता रहा हूँ, उसको आप विवेक पूर्वक सुनो। नव ही पदार्थ सर दे यथा तथ तिणने, कही जे समकत निधान हो भविजन। पछे त्याग करे ऊंधा ऊंधा सरधन तना, ते समकत संवर पर धान हो भविजन। संवर पदार्थ भवियन ओळखो। इस संवर पदार्थ को हे भविजन, क्योंकि अभवी जीवों के तो ये समझने के बाहर है, समझ के बाहर है, उनको कितना ही समझा दो। इसीलिए भविजन ही इस तथ्य को समझेंगे, इस यथार्थ को समझेंगे। इसीलिए हे भविजन, तुम इस बात को समझो कि नव ही पदार्थ, ये 9 पदार्थ, ये 9 तत्व जैसे है वैसे एज इट इज, जो उसको धारण करते हैं, समझते हैं, उनमें श्रद्धा करते हैं। तिणने कहिजे समकत, उसको जैसा है वैसा समझते हैं, सरधते हैं, उनको समकित कहा गया है, सम्यक्त्व कहा गया है। और ये पहला सम्यक्त्व द्वार है।
और जब सम्यक्त्व आता है तो त्याग क्या चीज का हो जाता है? उसमें त्याग होता है, ऊंधी श्रद्धा का त्याग हो जाता है। एक चीज आती है, जब आप सही सही समझते हो, सही धारते हो, तो जो झूठी श्रद्धा है उसका त्याग हो गया। उसका त्याग हुआ तो फिर भीतर में एक स्थिरता आ गई। वो स्थिरता क्या है? सम्यक तो संवर है। बस हम पूरा कर रहे हैं, थोड़ा सा और ले लेते हैं। त्याग किया सर्व सावध्य जोगरा, जाव जीव तणा पचखाण हो। आगार नहीं त्यारे पाप करण तणो, ते सर्व विरत संवर जान हो भविजन। हे भविजन, तुम समझो कि जिस व्यक्ति ने पूरे सावध्य योग के पूरे जीवन भर के लिए त्याग कर लिए हैं, यानी सावध्य योग का मतलब जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं वो समझते हैं कि सावध्य योग किसको कहते हैं। सावध्य योग का मतलब है पापकारी प्रवृत्ति, पापकारी व्यापार, पापकारी योगों की प्रवृत्ति, मन वचन काया को पाप सहित मन वचन काया की क्रिया करना, उसको कहते हैं। जिस व्यक्ति ने ये त्याग कर दिए कि मैं जीवन भर सब प्रकार के पापकारी व्यापार है, उसके पापकारी जो योग है उनके त्याग कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आगार नहीं त्यारे पाप कर करण तणो। उन्होंने कोई छूट नहीं रखी। आगार का मतलब उन्होंने कोई तरह की छूट इसमें नहीं रखी कि ये पाप, इतने सारे तो पाप नहीं करूंगा लेकिन इसका मुझे आगार है, यानी इसकी मुझे छूट है। कोई तरह की छूट नहीं रखी। पूरे के पूरे 100% उन्होंने पाप करने के पूरे त्याग कर लिए हैं। पाप की प्रवृत्ति करेंगे ही नहीं। ते सर्व विरत संवर जान। जब पाप के त्याग कर लिए हैं, उस समय जब त्याग किए हैं, उस समय कौन सा दूसरा व्रत आ गया, दूसरा संवर आ गया। जब आपने उल्टी श्रद्धा के त्याग किए तो समकित सम्यक तो संवर आया। जब आपने सब प्रकार के सावध्य योग के त्याग कर लिए जा जीवन भर के लिए, उस समय सर्व व्रत संवर आ गया। पाप उदय सु जीव परमादि थयो, तीन पाप सु परमादि थाय हो। ते पाप क्षय हुआ के उपशम हुआ, अपरमाद संवर हुए ताय हो। अब कह रहे हैं कि जब पाप का उदय होता है जीव के, जब उसमें भी मोह कर्म का ही उदय होता है, तो पाप कर्म का उदय होता है, तब वो प्रमादी बनता है। उसे धर्म की बात अच्छी नहीं लगती है और उसमें उत्साह ही नहीं जागता कि मैं कुछ शुभ क्रिया करूं, मैं कुछ अच्छी करनी करूं। वो कोई बात ही नहीं, धर्म की बात ही सुहाती नहीं है। तो वो उससे क्या हो जाता है? प्रमादी होता है। प्रमादी होता है तब कौन सा आश्रव होता है? प्रमाद आश्रव में वो जीता है। लेकिन जब वो पाप कर्म का क्षय हो गया, अक्षय हुआ या उपशम हुआ, उस समय उसके अप्रमाद ऑटोमेटिक आ गया। कई लोग हैं उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं, उसको कोई नहीं समझा रहा है, लेकिन भीतर से जाग गया है। अब भीतर से जागा है तो अपने आप सारी रूटीन वो व्यक्ति अपने आप करता है, आत्म प्रेरणा से करता है। तो वो अप्रमाद संवर आ गया, यानी उनका प्रमाद आश्रव गया, अप्रमत्तता आ गई, जागरूकता आ गई। अब भीतर में आत्मा इतनी जागी हुई है कि वो बिल्कुल सोती ही नहीं है। तो उस समय क्या है? पाप कर्म का उपशम है, क्षय है या उपशम है, वो अप्रमाद। तीसरा संवर आपने समझ लिया, ये तीसरा संवर था। तो अपोजिट किसका? आश्रव का अपोजिट प्रमाद आश्रव था और अप्रमाद संवर। कषाय कर्म उदय छे जीव रे, तीन शु कषाय आश्रव छे ताम हो। ते कषाय कर्म अलगा हुआ जीव रे, जब अकषाय संवर हुए आम हो। अब जब कषाय का उदय था, कषाय कर्म का उदय था, तब व्यक्ति क्रोध कर रहा था, मान कर रहा था, माया और लोभ उसमें डूबा हुआ था। तब तो आश्रव था, कर्म बंध रहे थे, निरंतर कर्म कषाय के कारण बन रहे थे।
लेकिन जैसे ही ये कर कषाय कर्म यानी ये भी मोह से रिलेटेड है, जब ये पतला पड़ा या उसका क्षय हुआ या विलग हुआ, कर्म कर्म अलग हो गए, क्षय हो गया कर्मों का, कर्मों की निर्जरा हो गई, उस समय फिर अकषाय यानी कषाय से रिलेटेड जो कर्म थे उसका, वो जब अलग होते हैं तो कौन सा संवर आता है? अकषाय। अब कोई व्यक्ति आपको गाली भी देता है, आपकी निंदा करता है, आपको सब पता है, आपके प्रति नेगेटिव है, फिर भी आपके भीतर में अगर कषाय नहीं है तो आप तो समभाव से उसको आप उन्हीं पर छोड़ दोगी कि भाई वो जाने, अब वो इट इज हिज प्रॉब्लम, अब वो ये उनकी समस्या है, मेरा कोई उसमें काम नहीं है, मुझे वो जाने, उनका कर्म बंधेगा, मैं तो वो उसमें जाता ही नहीं है, उनको क्रोध, उसको वापिस उसमें रिएक्शन नहीं आता है, तो फिर ये अकषाय संवर आता है। थोड़ा थोड़ा सा जोगा ने रून दिया, अजोग संवर नहीं थाए हो, मन वचन कायारा जोग रूंदे, सर्वथा ते अजोग संवर हुए ताए हो। अब देखो, आपको चार आश्रव और संवर की बात बता दी है। पहली लाइन में तो आश्रव है, दूसरी लाइन में संवर है, तो ये चार में तो आपको कर्मों का अलग हुआ, इस तरीके से जितना जिस रूप में होता है उतना आपका संवर हो जाता है। लेकिन ये जो अयोग संवर, पांचवा जो संवर है, उसमें नई बात बताई जा रही है। इसमें कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा जो योगों को रोकते हो, थोड़ा थोड़ा रोकते हो, उससे अयोग संवर नहीं आएगा। जब 100% योग रुकेंगे तभी ये अयोग संवर आएगा। पांचवा संवर है वो, तो कब आएगा? जब पूरी शैलेसी अवस्था आएगी, उसी समय ये अयोग संवर होगा। उससे पहले अयोग संवर 100% नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा हम गुप्ती की साधना, समिति गुप्ती की साधना करते हैं, उसमें आंशिक रूप से होता है, लेकिन ये पूरा संयोग संवर है वो 100% तो थोड़ा थोड़ा योगों का हम जब रोकते हैं उनमें वो अयोग संवर पूर्ण रूप से नहीं होता है। सावध्य माठा जोग रुंध्या सर्वथा, जब तो सर्व विरत संवर होए हो, पीण निर्वध्य जोग बाकी रया तेने, तीन शु अजोग संवर नहीं कोय हो। अब कह रहे हैं कि भाई सावध्य योग तो आपने पूरा रुक गया है। अब जैसे केवल ज्ञानी हैं, केवली केवली के तो कोई सावध्य योग अब रहा ही नहीं, तो सावध्य योग पूरे रुक गए हैं। सर्व विरति के भी सावध्य योग रुक गए हैं, क्योंकि सावध्य योग के उन्होंने वही त्याग कर लिए हैं, छठे गुण स्थान में आ गए हैं। लेकिन वहां विरत संवर तो सर्व विरत संवर होए पिण, ये कह रहे हैं सर्व व्रत संवर वहां हो रहा है। वहां जब सावध्य योग का त्याग किया, ये बात समझने योग्य है। जब आपने सावध्य योग के त्याग किए तो व्रत संवर तो आ गया, लेकिन अयोग संवर नहीं आया, क्योंकि निर्वध्य योग बाकी है अभी तक। आपकी शुभ करनी तो चल रही है, जब तक आठों कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक ये निर्वध्य क्रिया तो चलेगी। तो निर्वध्य योग भी जब तक बाकी है तब तक अयोग संवर नहीं होगा। ये बात समझने योग्य है, आप सभी इस पर ध्यान दें। परमाद आश्रम ने कषाय जोग आश्रव, ए तो न मिटे किया पचखाण हो, ए तो सहजाई मिटे छे करम अलगा हुआ, तिणरी अंतरंग कर जो पिछाण हो। अभी ये यहाँ भी एक बहुत नई बात बताई जा रही है कि त्याग किस बात के किए जाते हैं। ये 5 आश्रव है, इन पांचों आश्रव में त्याग क्या क्या चीज के होते हैं और क्या चीज के त्याग नहीं किए जाते हैं। वो सहज रूप से, जैसे जैसे कर्म हटेंगे, जैसे जैसे बादल हटेंगे, सूरज अपने आप निकल आएगा। इसी तरह जैसे जैसे कर्म का क्षय होगा, वो सहज रूप से फिर वो संवर प्रकट होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव और योग आश्रव, ये तो न मिटे किया पचखान। इसका
प्रत्याख्यान करने से ये मिटेंगे नहीं, इनके त्याग नहीं किए जाते हैं। ये कैसे आते हैं? योग, अयोग संवर, कषाय संवर और प्रमाद संवर, ये कब आते हैं? जब कर्मों को, जैसे जैसे कर्म, उससे रिलेटेड जो कर्म अलग होते हैं या कर्म खपते हैं या क्षय या उपशम होता है, उस समय आपके भीतर की अंतरंग अवस्था ऑटोमेटिक बदल जाती है। आप भीतर से पवित्रता बढ़ी, वो अपने आप सब पालन होने लग जाता है इनका। तो प्रमाद आश्रव का, कषाय आश्रव का और योग आश्रव का, तीनों का, कोई कहते हैं मैं प्रमाद का त्याग करता हूँ, मैं क्रोध मान माया लोभ कषाय का त्याग करता हूँ, तो ये इसके त्याग ऐसे नहीं होते हैं। क्योंकि परिणाम कब बदलेंगे? ये सब परिणामों से जुड़े हुए हैं, और ये परिणाम कब बदलते हैं? जब कर्म क्षय या उपशम होंगे। शुभ ध्यान ने लेश्यासु कर्म कटिया थका, जब अपरमाद संवर थाए हो, इम हिज करता अकषाय संवर हुए, इम अयोग संवर होए जायो। अब कह रहे हैं कि जब आप शुभ ध्यान, शुभ लेश्या, ये सारी शुभ करनी चलेगी, उससे कर्म कटेंगे, कर्म कटेंगे तो अप्रमाद संवर अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। भीतर में ऐसी जागृति अपने आप जाग जाएंगे भीतर से। और इसी तरह जब ये मोह का कर्म क्षय होगा, उपशम होगा उसका, क्षुपशम होगा उसका, तो फिर आपके कषाय कम होंगे, कषाय कम होंगे तो अकषाय संवर आएगा। इसी तरह योग भी जब पूरा आत्मा के कितने सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, ऑलमोस्ट सारे कर्म जर जाएंगे, तब जो अवस्था आएगी वो भी ऑटोमेटिक अवस्था आती है। इधर कर्म गए और इधर आपके योग बिल्कुल स्टिल और स्थिर हो गए। तो वो दोनों का कनेक्शन है, कर्मों का और योग, अयोग का। यानी कर्म गए तो अयोग आया, कर्म जब तक है तब तक वो क्रिया है, और तीनों योग है। अब है समकत संवर ने सर्व विरत संवर, ए तो हुए छेकियां पचखान हो, अप्रमाद कषाय अकषाय अयोग संवर हुए, ते तो कर्म क्षय हुआ जान हो। अभी ये भी एक नई बात आपके लिए क्लियर हो सकती है, जिनको पहली बार सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, तो कि सम्यक्त संवर और व्रत संवर, ये तो पचखान करने से आते हैं, इसके आप त्याग कर सकते, मिथ्यात्व के और व्रत अव्रत के। मिथ्यात्व और अव्रत के तो त्याग हो सकते हैं, लेकिन प्रमाद कषाय और योग इसके प्रत्याख्यान नहीं होते, इनके तो कर्म क्षय होते हैं। तभी ये तीनों ऑटोमेटिक हमारे भीतर में संवर अपने आप आ जाता है। तो आज इतना रखते हैं, आज की क्लास हम यहीं पूरी कर रहे हैं। ओम